We are continuing with chapter number 3, trigonometric functions, 18th July 2021. So we were talking about, in the last video, we were talking about how to find out values of trigonometric functions at angles between 0 to 2 pi. तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर कोई भी एंगल है तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो क्या थी, ब्रेक द एंगल ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इट विल रिमेन एज इट इज. बट इफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट we write it in the form of pi minus something, right? If it is in third quadrant we write it as pi plus something, and if it is in fourth quadrant we write it as 2 pi minus something. I believe सबको समझ में आया. हमने एंगल्स ब्रेक करके देखे, ट्रिक भी हमें समझ में आ गई. We will use this trick. कोई भी ऊपर देख के आंसर्स नहीं लिखेगा, हम फिर से वही ट्रिक यूज करके अपने आप को क्विक करने की कोशिश करेंगे कि हम फिर से एंगल्स ब्रेक कर पा रहे हैं क्या. बात समझ में आ रही है? यस सर. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट इज साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे, ठीक है. और दूसरा वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6. नाउ पाई बाय 6 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड एंगल फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 6? 1/2. It is sin 30 degree and the value is 1/2. Any problem, anyone? No sir. Let's move ahead. Sorry. For example, if I have sin 5 pi by 6. Now how to do this? We'll have to break angle for sure. Yes or no? तो हम क्या कहेंगे? This is equals to sine of pi minus pi by 6. pi by 6. Yes or no? कोई तकलीफ? No sir. मजे की बात यह है कि जब x एक्सिस में एंगल ब्रेक करते हैं तो ये पाई माइनस हो, चाहे पाई प्लस हो, या 2 पाई माइनस हो, या 2 पाई प्लस हो, ये सब गायब हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद साइन पाई बाय 6. बात समझ में आ रही है क्या? नाउ Yes sir. यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? Quadrant. क्वाड्रेंट पे. नाउ ये जो क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस पाई बाय 6. पाई माइनस कुछ हो रहा है. Second. अगर मैं बात करूं, ये 0, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई. पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट. Yes sir. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? साइन के बारे में सोचेंगे. साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? Positive. तो यहाँ पे प्लस साइन पाई बाय 6 आएगा, तो द वैल्यू इज 1/2. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No sir. आगे बढ़े. लेट्स से आई हैव cos 7 pi by 6. What will we say? अब फर्स्टली सबसे पहले एंगल ब्रेक किया जाएगा. Minus root. देख लेते हैं. cos 7 pi by 6. हितेश, how will you break the angle better? Yes sir. एंगल कैसे ब्रेक करेंगे? Yes sir. Pi. 8 minus 7 pi minus. दीपल? यस सर. क्या लिखेंगे 7 pi by 6 को?
5 minus 5/6. माइनस क्यों आएगा? तुम 7 को क्या लिख रहे हैं? 6 + 1 लिखेंगे ना? What we will write 7 as 6 + 1. 6 plus 1. डिनोमिनेटर के मल्टीपल के आसपास देखेंगे तो 6 पाई अपॉन 6 तो पाई हो गया, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि बीच में प्लस है, एंड देन 1 π/6 दैट इज 5/6. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. चलो ये बताएगी, दीपल बताएगी पाई प्लस 5/6 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? Sir, third quadrant. बिल्कुल सही, पाई प्लस हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा. नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? Negative. तो यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ π/6 क्योंकि पाई प्लस तो ये लोग खा जाएंगे. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फायदा होता है एक्स एक्सिस पे ब्रेक करने का. कोई तकलीफ? No, sir. नाउ cos π/6 की वैल्यू क्या होती है? Root cos 3/2. 30 डिग्री की वैल्यू Root 3/2. बिल्कुल सही. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का √3/2. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. गुड. अगर मैं बात करूं tan, just give me a moment, tan of 5 π/4 एंगल ब्रेक करके हितेश ही बताएगा मुझे, बाकी बच्चे आंसर लिख सकते हैं. हितेश अनम्यूट करो अपने आप को. Yes, sir. मुझे बताओ कैसे सोचते हो इसको? तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव. नहीं, पहले इसको ब्रेक करने का सोचो. 5 π/4 को ब्रेक करो. करेक्ट आंसर दिव्य. 5 π/4 को ब्रेक कर. कैसे सोचेगा? अच्छा ब्रेक करना है कैसे सोचेगा? मैंने क्या सिखाया है बता. तो एक्स एक्सिस पे वो बात मैंने तो तुम्हें 5 π/4 देख तू सुन. फर्स्ट एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट वगैरह सब छोड़, तो तुझे 5 π/4 देख. इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ ये समझ में आना चाहिए 4 का कौन सा मल्टीपल है जो 5 के करीब है. इस 5 को क्या लिखेगा? 4 + 1. 4 + 1 लिखेगा ना. इसमें कोई मतलब नहीं है देखो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, तो तू जब ब्रेक कर लेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है. ठीक है, अब क्या लिखेगा इस एंगल को तू? अभी भी प्रॉब्लम है देखो. 5 + 5/4. हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल भाई, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इस चीज में. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो एक बार पाई आ जाएगा, फिर प्लस आएगा π/4. अगर फिर भी प्रॉब्लम है एक बार लिख के बता देता हूँ भाई, लेकिन देखो करना तो ये ओरली ही पड़ेगा. 4 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं इसको. 4 + 1 को अपॉन में 4 है तो इसमें भी अपॉन में 4 कर दे, इसमें भी अपॉन में 4 कर दे, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई प्लस π/4. थोड़ा तो मेंटली कैलकुलेट करते ही हैं हम. Yes, sir. है पाई प्लस π/4. अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया पाई प्लस π/4? थर्ड क्वाड्रेंट. Third quadrant. बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया. ऋषभ आंसर सही है बेटा तेरा ना. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? Positive. पॉजिटिव होता है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, और फिर ये tan पाई प्लस तो खाई जाएगा, बचेगा क्या? tan π/4. नाउ π/4 की वैल्यू क्या होती है? 45. 45. यस, π/4 बोले तो 45 डिग्री. tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1. 1. 1. तो ये आंसर आया +1. क्या ये डिफिकल्ट प्रोसेस है? No, sir. इट्स इजी प्रोसेस. ऑब्वियसली मैं बहुत पार्ट्स में बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट इट्स वेरी क्विक. इससे आसान तरीका नहीं है इस चीज को सीखने का.
खैर मैं और क्वेश्चंस लिखता हूं, देखें जरा ध्यान से। मैं लिखता हूं cos ऑफ 4π/3 लेट्स से। मैं लिखता हूं sin ऑफ 11π/6। मैं लिखता हूं tan ऑफ 5π/3, cos ऑफ 7π/4। ये 4 वैल्यूज। So for all these 4 questions, let's start discussion. 4π/3, 4π/3 को मैंने 3 plus 4 को मैंने 3 plus 1 लिखा, so it will be cos of pi plus pi/3. So breaking the angle is easy. Cos pi, third quadrant में cos negative होता है, and I'll be getting minus of cos pi/3. Now cos pi/3 की value half होती है, इसलिए the answer is minus half. Any problem, anyone? No, sir. Okay. Now this is sine of, break the angle 2π minus pi/6. Now this will be definitely sine of pi/6, but positive और negative भी depend करेगा quadrant पे. Now ये quadrant है fourth quadrant में sin क्या होता है? Negative. तो minus of sine pi/6. Sin pi/6 की value होती है half, तो it will be minus of half. सर आपको कैसे पता sin pi/6 की value half होती है? Sin pi/6 बोले तो sin 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यूज तो हमें टेबल से पता ही है। Yes or no? Yes, sir. Next, tan of 5π/3. 5π/3 मतलब 2π minus pi/3. Yes, sir. समझ में आता है कि सबको? इसको 5 को क्या लिखेंगे? 6 minus 1, तो 2π minus pi/3. Now 2π minus something, fourth quadrant में tan नेगेटिव होता है, तो minus tan of pi/3, that is minus of √3. ओके दीपल, फोर्थ का आंसर क्या है बेटा? Sir, 1/√2. बिल्कुल सही, 2π minus pi/4. इसको कैसे लिखेंगे? 2π minus pi/4. 7 को क्या लिखा? 8 minus 1, 8 डिवाइड बाय 4, 2π minus pi/4. हितेश क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा cos pi/4. नाउ cos pi/4, दिव्य और ऋषभ दोनों ने भी सेम गलती की है। pi/4 बोले तो 45 डिग्री, राइट? सर मैंने Yes, 3 ले Yes, sir. So 1/√2, 45 cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो प्लस 1/√2 इज द आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Yes. What I want you to do in homework today is, everyone, ये जितने भी एंगल्स हमने मार्क कर रखे हैं ना, ये बीच वाले 9 एंगल्स नोट कर लें भले ये Yes, sir. एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 एंगल्स पे मुझे साइन की वैल्यूज भी चाहिए, कॉस की वैल्यूज भी चाहिए, और टैन की वैल्यूज भी चाहिए। मतलब साइन ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स, sin of all these 3 angles, sin of all these 3 angles, then tan of these 3 angles, cos of all 9 angles. 9 angles के तीनों रेशियो से। बात समझ में आ रही है क्या? sin, cos and tan. Yes, sir. Yes, sir. नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि तुम्हें क्या करना है होमवर्क में आज प्रैक्टिस में। So start understanding how to break angles, then look at the quadrant, and then deciding whether it will be positive or negative, because this is going to be one of the very fundamental foundational thing जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए trigonometry. Clear है बात? Yes, sir. That is it from my side for